कदीमा का डंठी और पत्ता, इसे सब्जी में गिनती किया जाता है, साग में नहीं। और इसमें लहसुन प्याज डालकर पकाइएगा तो खाने में स्वाद नहीं लगेगा। इसे आप सिर्फ फ़ौरन में बनाकर खाइए, बहुत स्वादिष्ट लगेगा। तो चलिए हरियाली महीने में हरियाली सब्जी बनाते हैं। इस हरियाली सब्जी को बनाने के लिए कदीमा का पत्ता को बारीक कट कर लिए हैं। इस साग को आप काट लेने के बाद धोइएगा। ये साग पानी को पकड़ के रखने का ताकत नहीं है, इसीलिए पकने वक्त ज़्यादा पानी नहीं छोड़ेगा। कदीमा का डंठी, इसे छीलकर सब्जी में डालते हैं तो खाने में मुलायम लगेगा। बगैर छीले पकाइएगा तो खाने में रेसा सा लगेगा। ऐसे भी इसे छीलकर पकाया जाता है। इसके बदन में कांटेदार रुआं सा होता है। इस तरह से छील लिए हैं। मैं चाकू से छीली हूँ, आप बैठी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छील लेने से जल्दी सीझेगा और तेल का मात्रा भी कम लगेगा। कदीमा का साग और डंठल का ये रेसिपी नहीं बनाना जानते हैं तो इस तरह से बनाइए, बहुत स्वादिष्ट बनेगा और जल्दी बनकर तैयार होगा। अगर इस रेसिपी को बनाने का इच्छा है तो प्लीज़ वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखें। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। इसे उबाल कर पकाएंगे। कढ़ाई में पहले से ही पानी को गर्म होने के लिए बैठा दिए हैं। डालेंगे हाफ टी स्पून पानी में ही नमक, जल्दी मेल्ट हो जाएगा। पत्ता से डंठल को सीझने में ज़्यादा वक्त लगेगा, इसीलिए कढ़ाई में पहले डंठल को डालें। कदीमा का पत्ता और डंठल खिंचा ना हो तो उसे कुकर में उबाल ले। मीडियम फ्लेम में 2 व्हिसल तक पकाइएगा। मैं इसे फुल फ्लेम में पकने के लिए बैठाई हूँ। इसे ढककर पकाना है जब तक साग और डंठल में उबाल ना आ जाए। 2 से 3 मिनट ढककर पकाए हैं। देखिए उबाल आ चुका है। ढक्कन को हटाकर अच्छी तरह से चला देना है। इसे जल्दी सिझाने के लिए साग और डंठल को ऊपर नीच कर दीजिए। इसी तरह बारी बारी ढककर तब तक पका लेना है जब तक साग में डाला गया पानी सूख ना जाए। ढक्कन को हटा देंगे। फुल फ्लेम में 5 से 6 मिनट तक पकाए हैं। देखिए साग का पानी सूख चुका है। खिंचा रहने की वजह से देखिए साग का डंठी भी सीझ चुका है। अगर इसे कुकर में उबालते हैं तो उबला हुआ पानी को फेंकिएगा मत। साग का पूरा फ्लेवर उसके पानी में होता है। ओवन को ऑफ करके सीझा हुआ साग को कढ़ाई से निकाल लेंगे। फिर से ओवन को ऑन करके फ्लेम को रखेंगे लो मीडियम। कढ़ाई को ओवन के ऊपर बैठाकर गरम कर लेना है। डालेंगे 3 टीस्पून सरसों का तेल। इस रेसिपी को आप सरसों तेल से बनाएं। डालेंगे तेजपत्ता और सूखी मिर्च को तोड़कर। इसमें सूखी मिर्च ज़्यादा डालिएगा, फ्लेवर अच्छा आएगा। फ़ौरन में डालेंगे हाफ टी स्पून जीरा, 1 टीस्पून पचफोरन को मिलाकर। ये रेसिपी फ़ौरन से बनेगा, इसीलिए फ़ौरन का मात्रा ज़्यादा डालिएगा। इसे तब तक भून लेना है जब तक इसका स्मेल बाहर ना आ जाए। इसे सुनहरा होने तक भून लिए हैं। 1 से 2 मिनट का वक्त लगा है। डालेंगे कटा हुआ कदीमा। मैं छिलका सहित काटी हूँ, आप चाहे तो इसका छिलका को अलग कर सकते हैं। अगर छिलका को छीलकर अलग कर देते हैं तो उसे भूनकर खाइए, बहुत स्वादिष्ट लगेगा। पहले फ़ौरन तेल के साथ कटा हुआ कदीमा को मिलाकर डालेंगे हाफ टी स्पून नमक, अर्थात जितना कदीमा है उसी के हिसाब से नमक डाले हैं। नमक के साथ अच्छी तरह से मिलाकर इसे 3 से 4 मिनट तक ढककर पकाएंगे। ढक्कन को हटा देंगे। फ्लेम को लो मीडियम ही रखना है। हल्का सा इसे मिलाकर डालेंगे मसाला, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, कलर के लिए हाफ टी स्पून देगी मिर्च पाउडर। देगी मिर्च पाउडर को नहीं भी डालिएगा तो भी चलेगा। मिलाकर हल्दी का कच्चा फ्लेवर जाने तक इसे पकाना है। 1 से 2 मिनट का वक्त लगेगा। अब इसमें डालना है तीखा के लिए कच्चा मिर्ची, 1.5 इंची ग्रेट किया हुआ अदरक। इसे ज़्यादा वक्त तक न पकाए, अदरक का फ्लेवर कड़वा हो जाएगा और अदरक का जो कच्चा फ्लेवर है वो भी ख़त्म हो जाएगा। अदरक मिर्ची को कदीमा के साथ मिलाकर डालेंगे बॉईल किया हुआ कदीमा का साग और डंठल। कदीमा को भी साग और डंठल के साथ बॉईल करके पकाते हैं तो कदीमा बहुत जल्दी गल जाएगा, इसीलिए कदीमा का साग और डंठल को अलग से बॉईल करके कदीमा के साथ मिलाकर 3 से 4 मिनट तक कदीमा के साथ साग और डंठल को भून लेंगे। उसके बाद चेक कर लेंगे कदीमा सीझा है या नहीं। देखिए कदीमा 50% तक सीझ चुका है। इसमें थोड़ा रस रखना चाहते हैं तो पानी का मात्रा थोड़ा ज़्यादा डालें। मैं आधा कप डाली हूँ। ये सब्जी रस वाला अच्छा नहीं लगेगा, सूखा सूखा अच्छा लगेगा। इस वक्त फ्लेम को मीडियम करके ढककर 5 मिनट तक पका लेना है। ढक्कन को हटाकर अच्छी तरह से चला देंगे।
आप इस रेसिपी को और स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा बड़ी डालें। 1 मिनट तक चलाते हुए खुले में पका लिए हैं। चेक कर लेंगे कदीमा सीझा है या नहीं। देखिए कदीमा सीझ चुका है। इसमें डालेंगे भुना हुआ मसाला। इस मसाले में जीरा, धनिया, मिर्ची और काली मिर्च को भून कर कूट कर डाले हैं। 1 टीस्पून मसाला डाले हैं। इस रेसिपी में भुना हुआ मसाला का ही इस्तेमाल करें, स्वाद आपको बहुत अच्छा मिलेगा। मसाला डालने के बाद जस्ट इसे मिला देना है, पकाना नहीं है। भुना हुआ मसाला डालने के बाद पकाते हैं तो मसाले का फ्लेवर ख़त्म हो जाएगा। बनकर तैयार है बहुत ही स्वादिष्ट कदीमा का सूखी सब्जी। इसका प्लेटिंग कर लेंगे। इस सब्जी को आप चावल के साथ खा सकते हैं। अगर थाली में चावल के साथ ये सब्जी हो ना, आपको और कोई सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। थोड़ा भी पसंद हो तो कदीमा का ये सब्जी को एक बार ट्राई करके देखें, आपको इसका स्वाद खुद ब खुद पता चल जाएगा। इस सब्जी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।